मार्च श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत। श्री कृष्ण के सेवक की सेवा करना सीधे श्री कृष्ण की सेवा करने से श्रेष्ठ है, क्योंकि यदि श्री कृष्ण का सेवक कुछ वचन देता है, यदि श्री कृष्ण का सेवक कहे मैं तुम्हें कृष्ण लोक ले जाऊंगा, आप निश्चित ही वहां जाएंगे। मायापुर में प्रभुपाद जी ने कहा था ये 7 मार्च को। तो ये भी बड़ी एक विचारने की बात है। देखो ये जो आंदोलन है हरे कृष्ण आंदोलन, ये एक बड़ा विशेष आंदोलन है। ये आंदोलन आत्माओं को नरक में जाने से बचाने के लिए है। प्रभुपाद कहते थे आवर मिशन इज टू सेव द सोल। हमारा आंदोलन आत्मा को बचाने के लिए है। तो हाउ द सोल विल बी सेव्ड, आत्माएं कैसे बचेंगी? जब वो परमात्मा श्री कृष्ण की शरण में आएंगी। और याद रखो पद्धति है भक्तों की कृपा से भगवान के पास जाना। भगवान किसी को सीधा ना स्वीकार करते हैं और ना किया है, कोई एक आध किया होगा कोई स्पेशल केस में, लेकिन जनरली नहीं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं और भक्ति रसामृत सिंधु में भी ऐसा वर्णन आता है। भगवान कहते हैं कि जो ये कहता है कि मैं कृष्ण का भक्त हूं, वो मेरा भक्त नहीं है। जो मेरे भक्तों का भक्त है वो मेरा भक्त है। ये भगवान के शब्द हैं। तो इस बात को ध्यान में रखो। इस समय के बहुत बड़े भक्त हुए हैं श्रील प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जो हैं, क्यों कह रहे हैं हम उनको बड़े भक्त? क्योंकि हमारे वो गुरु हैं इसलिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक शब्द आते हैं फले ना परिचित। किसी बात का पता उसके परिणाम से लगता है। हमारे जितने भी वैष्णवाचार्य हुए सब महान थे, बहुत अच्छे थे, और उन सब ने जीवों की चिंता की कि जीवों का उद्धार कैसे होगा। वैष्णवाचार्यों का ये स्वभाव। तो हमारे एक बड़े महान वैष्णवाचार्य हुए ठाकुर भक्ति विनोद महाराज। उन्होंने भी सभी की, सब जीवों की चिंता की। उन्होंने विदेशों में प्रचार की शुरुआत की। अंग्रेजी में पुस्तक लिखी। बड़े विद्वान थे वो, मैजिस्ट्रेट थे अंग्रेजों के टाइम में और जगन्नाथ मंदिर के प्रबंधक थे। उन्होंने पुस्तक लिखी और विदेशों में भेजी। चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया। तो फिर उन्होंने अपने पुत्र शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, उनको भी यही कहा कि प्रचार करो सारे संसार में। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने अपने शिष्य भेजे जगह जगह, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी गए, कोई सफल नहीं हो पाया। वापस आ गए। कुछ ने ये कहा गुरुदेव प्रभुपाद, मतलब भक्ति सिद्धांत जो हमारे गुरु जी के गुरु थे उनको भी प्रभुपाद जी कहते थे, प्रभुपाद अगर हमें विदेश में प्रचार करना है तो हमें वहाँ मांस खाना पड़ेगा और छुरी कांटे से खाना सीखना पड़ेगा, पैंट कमीज पहननी पड़ेगी।
मतलब उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। अभी एक प्रश्न उठता है, क्यों बल दिया हमारे आचार्यों ने विदेशों में प्रचार का? इस बात को समझने का प्रयास करो। जो प्रभुपाद कृपा से मैं समझा हूं, किसी की समझ में नहीं आए तो मुझे बताइए। अभी देखो, भारत वर्ष जो है गुलाम रहा विदेशियों का। उन्होंने भारत पर, भारतीय संस्कृति पर अपना बड़ा प्रभाव जमा दिया, जबकि उनकी संस्कृति सभ्यता कुछ नहीं है, बेकार है, नरक का द्वार है। लेकिन बुराई को आदमी बड़ा जल्दी पकड़ लेता है। विदेशियों का शासन हो गया यहाँ पर, तो विदेशियों का प्रभाव हो गया, और ये जो हमारी संस्कृति है ये धूमिल होने लगी। जो एक ही संस्कृति है ये, जो हमें भगवान के पास ले जा सकती है, भगवान से मिला सकती है। तो आचार्यों ने चिंता की कि अगर विदेशी लोग भक्त बनेंगे तो भारतीय लोगों को भी सोचने का मौका मिलेगा। आज ये पहले भी हम कभी बात ये कहते हैं, जब शुरू में हम अमेरिका का वीज़ा लेने गए तो वहाँ पर बड़ी भीड़ होती थी, सबको अमेरिका जाना है। तो लोग पहले वहाँ पर सुबह 4 बजे आके लाइन में लग जाते थे। विदेश में क्या है, पैसा है उधर, पर कोई संस्कृति, कोई सभ्यता, कोई कुछ नहीं। बेटी कहाँ जा रही है बाप नहीं पूछ सकता, बेटा कहाँ जा रहा है बाप उसको नहीं पूछ सकता, तू क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है। इंग्लैंड की एक घटना, एक हम जब उधर साउथ हॉल में थे तो वहाँ पर मंदिर में प्रवचन किया, तो एक व्यक्ति आ गया, मिला हमसे, कहते मेरे घर चलिए। मैंने कहा चलो। उसके घर में हम गए तो वो कहता है मेरे को, मेरा एक दोस्त था, उसने इंग्लैंड आने के लिए अप्लाई किया हुआ था, उसको देख के मैंने भी कर दिया। हुआ क्या, मेरा जो दोस्त था उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई और मेरी एक्सेप्ट हो गई। मैं भी उस घड़ी को रो रहा हूं, मैं आया क्यों था यहां पर। मैंने क्यों भाई, क्या समस्या? बस रोने लगा। कहते देखो, मैं अपने बच्चों को, लड़की को कुछ कहता हूं, समझाता हूं, बैठो रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, तो मेरी पत्नी आके उनको उठा के ले जाती है। पंजाबी परिवार था। वो कहती है कि तू बड़ा कमाना हैगा, मैं नहीं कमांदी, बड़ा तू कमाई करता, मैं नहीं कमाई करती। कहते लड़का लड़की कहाँ जाए हम पूछ नहीं सकते उनको, ऐसा वहां पर रिवाज है। और बुरी हालत वहां पर। एक बार मैं 1 साल तक इंग्लैंड में रहा, लड़के लड़कियां, जवान लड़के जवान लड़कियां कहाँ जाते हैं, पब्स में शराबें पीते हैं, शराब खानों में। एक जगह हम ठहरे हुए थे किसी के पास, तो रात को लड़कियां लड़ रहे हैं, शराबें पीकर लड़ रहे हैं। एक लड़की का कोई होगा जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये सब विदेशों से यहाँ आया, भारत में नहीं था ये भारतीय संस्कृति नहीं है। तो उसका होगा बॉयफ्रेंड, कुछ झगड़ा, तो वो दूसरे के साथ चली गई। पहले बार वो इतना आग बबूला हो रहा है, उसको पकड़ के रखा है, मैं मार दूंगा इसको, लड़की को मार दूंगा। उसको मारा भी होगा, रो रही है, बुरी हालत, इतना कुत्ते बिल्लियों जैसा है उनकी सभ्यता है। कोई सभ्यता है? पशु पक्षियों की सभ्यता। पशु पक्षी भी अच्छे हैं। तो सब लोग विदेशों की ओर आकर्षित थे। इसलिए हमारे आचार्यों ने सोचा विदेशी लोग अगर भक्त बनेंगे तो भारतीय संस्कृति बचेगी।
भारतीयों को भी सोचने का मौका मिलेगा। हमारे गुरुदेव एक अवतारी पुरुष हैं। ये जब इंग्लैंड में गए तो एयरपोर्ट पर प्रेस वाले आ गए। इनका प्रभाव ऐसा था, बहुत सारे अंग्रेज भक्त बने हुए इनकी कृपा से इनको रिसीव करने आए, तो प्रेस वाले ही वहां पहुंच गए। एक प्रेस रिपोर्टर प्रभुपाद जी को कहता है, व्हाट फॉर यू हैव कम टू इंग्लैंड, इंग्लैंड में किस लिए आए हो? उनकी ये सोच है अंग्रेजों की, इंग्लैंड जो है हमारे बाप का है, यहां कोई दूसरा नहीं आ सकता। लेकिन असल में सच्चाई तो ये है, सब भूमि गोपाल की, सब श्री कृष्ण की भूमि है। ये अंग्रेज कब गए वहां से पर, ये भी सब भारत से गए हुए हैं, ये क्षत्रिय हैं अंग्रेज जो हैं। जब भगवान परशुराम जी का अवतार हुआ तो परशुराम जी ने क्षत्रियों को मारा, क्योंकि ये जो क्षत्रिय लोग हैं ये ठीक तरह शासन नहीं कर रहे थे, बहुत मारे गए। जो कुछ उनको पता लगा भाई अवतार हो चुका है, वो कुछ भागे, जाकर ऐसे बेकार की जगहों में सेटल हो गए, जैसे इंग्लैंड है और यूरोप है। ये सब भारत से भागे हुए क्षत्रिय हैं। तो गुरु महाराज को जब उसने पूछा प्रेस वाले ने, यहां आप किस लिए आए हो? गुरु महाराज थोड़ी देर के लिए चुप रहे, फिर उसको देख के कहते हैं, यू ब्रिटिशर्स रूल्ड इंडिया, तुम अंग्रेजों ने भारत पर राज्य किया, ना तो कर नहीं सकता था, सच्चाई है। एंड यू पीपल स्टोल एवरीथिंग फ्रॉम इंडिया। देखो कितनी हिम्मत एक शुद्ध भक्त में होती है, दूसरे देश में जाकर तुम लोग भारत से सब कुछ चुरा के ले आए, तो ये सच्चाई है। बट यू फॉरगेट वन थिंग, आप लोग एक चीज को भूल गए। अंग्रेज का बच्चा प्रेस वाला सोचने लगा, क्या भूल गया मैं? कहते व्हाट वी फॉरगेट? कहते यू फॉरगेट द कल्चर ऑफ इंडिया, यू डिडंट ब्रिंग इंडियन कल्चर विद यू, आई हैव कम हियर टू गिव यू द कल्चर। और प्रभुपाद अंग्रेज भक्त बना दिए। अंग्रेज जो हैं उन्होंने शिखा रखी है, गले में कंठी पहनी है, माला है, धोती कुर्ता पहना हुआ है। तो जब अंग्रेज और अमेरिकन और यूरोपियन भक्त बनने लगे, जो कि हमारे आचार्यों का प्रभाव था, भक्तिविनोद ठाकुर ने सबसे पहले शुरू किया था, लेकिन वो भी बड़ी मेहनत करके धाम को चले गए। अपने पुत्र को कहा, उन्होंने भी प्रयास किया, तो लेकिन शिष्य उनके असफल। उनको पता लग गया हमारे दादा गुरुदेव को कि भाई ये असफल हो गए। तो प्रभुपाद जी हमारे गुरुदेव भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद को कैसे मिले? उनके एक मित्र थे मलिक, बड़ी दोस्ती थी उनसे, शायद साथ पढ़े होंगे जैसे भी। मलिक जो हैं एक दिन कहते हैं हमारे गुरु महाराज को, गुरु महाराज का नाम था अभय, अभय मदन निडर, कोई डर नहीं। इनके पिता ने इनको ये नाम दिया था, लेकिन इनके गुरुजी ने भी नाम बदला नहीं। अभय एक बहुत अच्छे संत हैं, चलो मैं उनका प्रवचन सुनने जा रहा हूँ, तुम भी चलो मेरे साथ। तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं, प्रभुपाद आजकल कलयुग के संत भाई आते हैं, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे दिलचस्पी नहीं है। नहीं अभय, वो बड़े विशेष हैं, तुम चलो। दोस्ती थी, बड़ा प्रेम था आपस में। तो मलिक के कहने पर प्रभुपाद जी चले गए अपने गुरु भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद को सुनने के लिए।
सुना तो इन पर बड़ा प्रभाव हुआ, बड़े ध्यान से सुना लेक्चर इन्होंने। और वो भी हमारे दादा गुरुदेव भी देख रहे हैं ये जो बालक आया है ये बड़े ध्यान से सुन रहा है हमको। देखो एक महान आत्मा ने दूसरी महान आत्मा को पहचान लिया, और दूसरी महान आत्मा कैसे पहुंची मैंने आपको बता दिया, उनके मित्र उनको वहां ले गए। तो प्रवचन जब खत्म हुआ, हमारे गुरु महाराज अपने मित्र मलिक के साथ वहीं बैठे थे, तो हमारे दादा गुरुदेव ने प्रभुपाद जी को कहा, तुम एक पढ़े लिखे नवयुवक हो, तुम कृष्ण भावना का प्रचार अंग्रेजी भाषी संसार में क्यों नहीं करते। पहली भेंट में ही उन्होंने उनको पहचान लिया, और गुरु महाराज ने मलिक का भी धन्यवाद किया कि वाकई ये एक पहुंचे हुए संत हैं। उनका बोलना इतना अच्छा था, बड़े विद्वान थे हमारे दादा गुरुदेव। तो 1922 में कहा हमारे गुरु महाराज, 1922 में कहा, और सारी 1922 से लेकर 1965 तक प्रभुपाद तैयारी करते रहे, बड़ा परिश्रम किया। जो सच्चे संत होते हैं उनका हर कार्य बहुत ही दिव्य होता है। एक वो गुरु महाराज ने फिर संन्यास लिया, संन्यास लेने के बाद वृंदावन आ गए, वहां पर राधा दामोदर मंदिर में रहने लगे। बीच में भी उनको अपने गुरु जी से भेंट होती रही, पर पहली बार उनको 1922 में कहा था। तो हमारे गुरु महाराज पड़ोस में राधा दामोदर मंदिर के साथ एक महात्मा रहते थे, उनके दर्शन किए हमने, बड़े वृद्ध हो चुके थे वो। तो कुछ समय पहले उनका इंटरव्यू किया, बोला कि राधा दामोदर मंदिर के साथ में आपका मंदिर है, तो आप कुछ, उन्होंने बताया कि मैं ये सुनता था रात को 12 बजे कोई रोता है राधा दामोदर मंदिर में। मैं अपने मकान के छत पे चढ़ के देखा, मैंने क्या देखा, एक भक्त इंटरव्यू कर रहा है उनका, प्रभुपाद जी का शिष्य, वो तुम्हारे गुरु महाराज थे। रात को 12 बजे उठ के झाड़ू लगाते थे गुरु महाराज। वहाँ हमारे 6 गोस्वामियों में से जो सबसे बड़े गोस्वामी हैं श्रील रूप गोस्वामी, सारे 6 के 6 महान हैं, पर रूप गोस्वामी को सबका अग्रगण्य चुना गया है। वहाँ रूप गोस्वामी प्रभुपाद की समाधि है राधा दामोदर मंदिर में। कहते मैंने क्या देखा कि रात के 12 बजे वो समाधि के आगे बीच में झाड़ू लगा रहे हैं और रो रहे हैं, और क्या कहते हैं, मेरे गुरु ने कहा था तुम अंग्रेजी भाषी संसार में प्रचार करो। कैसे करूंगा मैं, देखो गुरु आज्ञा पालन करने की कितनी भावना है, कैसे करूंगा, कैसे जाऊंगा, ये उनकी चिंता। तो उन्होंने ऐसा इंटरव्यू पुस्तक में छपा हुआ है। तो ऐसे थे हमारे गुरु महाराज। 1922 में कहा, 1965 में समुद्री जहाज में के 1 महीना तक जहाज के अंदर रहे। समुद्री जहाज तो समय लेता है, 1 महीना तक जहाज में बैठे रहे, और सी सिकनेस हो गई, समुद्र की बीमारी हो गई, 2 दिल के आघात हो गए, 2 हार्ट अटैक हो गए। सोचने लगे तीसरा आएगा तो नहीं बचूंगा, लेकिन ये प्रभु की लीला है, भगवान की, अपने भक्तों की भगवान परीक्षा लेते हैं बड़ी। सच्चे भक्त कभी भी परीक्षा में फेल नहीं होते भगवान की कृपा से। हार्ट अटैक इसलिए हो गए,
जो अटलांटिक ओशन था बड़ा रफ हो गया, जहाज बड़ा नीचे ऊपर हो रहा है। जहाज भी माल वाहक जहाज था, जलदूत उसका नाम था। तो रात को प्रभुपाद सोए थे तो सपने में कृष्ण भगवान आ गए। प्रभुपाद ने क्या देखा कि मैं जहाज के ऊपर खड़ा हूं, भगवान कृष्ण एक नौका लेके आए, नौका लेके आए और नीचे से भगवान ने एक रस्सा फेंका और प्रभुपाद जी कहा कि ये रस्सा अपने जहाज को बांध दो। और भगवान नौका से जहाज को खींच रहे हैं सपने में। दूसरे दिन समुद्र शांत हो गया, अटलांटिक ओशन शांत हो गया। वो बड़ा, कई बार समुद्र में भी वो क्या कहते हैं जो हर बार आता है जब तूफान आ जाता है, मॉरिशस जो है वहाँ भी तूफान आते हैं, समुद्री तूफान। कभी 3 नंबर का होता है, कभी 6 नंबर का होता है। समुद्र में ऐसा होता है। समुद्र शांत हो गया, अमेरिका पहुंचे गुरु महाराज। तो इन्होंने बड़े ही विनम्र भाव से, बड़ी कठिनाई से प्रचार शुरू किया। तो पूर्ववर्ती आचार्यों का आशीर्वाद था, सब चाहते थे विदेश में प्रचार हो। और भक्ति विनोद ठाकुर ने ये कहा था 1896 में कहा था कि भविष्य में एक आचार्य प्रकट होंगे। भक्ति विनोद ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी, जो कृष्ण भावना को पूरी दुनिया में ले जाएंगे। उसी साल प्रभुपाद जी प्रकट हुए, उसी साल प्रभुपाद जी कलकत्ता में प्रकट हुए। तो और प्रभुपाद जी ने बड़ी मेहनत करके, तो अभी विदेशियों को प्रचार करने का भी प्राय ये है कि विदेशियात में कुछ नहीं रखा। अगर उनके पास पैसे बड़े हैं या रंग गोला है, इसका मतलब ये थोड़ा कि भगवान मिल जाएंगे। अरे भगवान तो मिलेंगे भाव और भक्ति से, ये याद रखो। जिन लोगों की ओर हम आकर्षित हैं, अंग्रेजों की ओर हम आकर्षित हैं, उनमें आकर्षण तो होगा मूर्खों के लिए, लेकिन कोई भाव नहीं, कोई भक्ति नहीं। एक बात बीच में मुझे ध्यान में आ रही है। मैं प्रभुपाद जी को भोजन करा रहा था बम्बे में। वो 1-2 रोटी खाते थे, वो 2 रोटियां खा ली उन्होंने, ध्यान नहीं मुझे 2 खाई या कम खाई ज़्यादा। मैंने कहा प्रभुपाद 1 रोटी और ले लो। कहते नहीं 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 और नहीं। मैंने कहा ले लो। मेरे को देखते हैं, फिर वो कहते हैं दिस इज वैदिक कल्चर, ये वैदिक सभ्यता है। वैदिक सभ्यता में एक दूसरे की परवाह करते हैं, लेकिन विदेशी सभ्यता में भोजन रखा हुआ टेबल पर, उसी हाथ से खा रहे हैं, उसी हाथ से ले रहे हैं। वो भारत में भी घुस गई गंदगी, और कोई किसी को नहीं पूछता और लो या नहीं लो। एक हमारे बड़े प्रेमी थे अफ्रीका में, वो बफे डिनर को कहते थे बोफू डिनर, कि बोफू डिनर है। तो प्रभुपाद जी ने भाव भक्ति उन अंग्रेजों को दी। इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूं कि ये बहुत, इनका काम देखो आप, बिना पैसे की दुनिया में प्रचार करना 70 साल की अवस्था में कौन कर सकता है ये। इसलिए ये बड़े महान वैष्णव हैं। फले ना परिचित, किसी बात का पता उसके परिणाम से लगता है। उनका परिणाम देखो। अभी सभी भारतीयों का ये काम है कि सब इनकी इस आंदोलन को, इस संस्था को आगे बढ़ाने में लगे। अगर निमित्त बनते हैं, आंदोलन आगे बढ़ता है, तो भाई हम भी नरक में जाने से बच सकते हैं इनकी कृपा से। प्रभुपाद ने ये शब्द कहे थे कि आई हैव फाउंडेड द सोसाइटी, ओपन अप द सेंटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, so that
sincere souls can stay together and help each other. मैंने संस्था की स्थापना की, सारी दुनिया में केंद्र खोले ताकि अच्छी आत्मा इकट्ठी रहकर एक दूसरे की मदद करें। और ये कहा कि भाई विदेशी तो इकट्ठे हो गए इनकी कृपा से। जब हम लॉस एंजलिस में थे, हम तो बताया गया प्रभुपाद के टाइम 800 भक्त रहते थे लॉस एंजलिस में। वाशिंगटन डीसी में एक फोटो देखा, कोई 80-90 भक्तों का फोटो। अभी 2-3 भक्त हैं, बड़ी मुश्किल से, वहां ज़्यादा कम भी हो सकते हैं। इतना इनका प्रभाव था। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि इनकी कृपा से, इनका कार्य आपको बताया, इनकी कृपा से, जैसे प्रभुपाद जी ने खुद भी अपने मुखारबिंद से कहा ना कि श्री कृष्ण के सेवक की सेवा करना सीधे श्री कृष्ण की सेवा करने से श्रेष्ठ है। कृष्ण की सेवा से कृष्ण की सेवक की सेवा करना श्रेष्ठ है। तो मैं इसलिए इनका थोड़ा आपको बता रहा हूं कि इन्होंने क्या किया। इनकी कृपा से अभी देखो ऐसा है, कितना हमने जहाज़ों में सफ़र किया, थक गए। हवाई जहाज़ में सफ़र कर करके बड़ा कठिन सफ़र होता है जहाज़ का। मतलब हमने जहाज़ में खाना भी कुछ नहीं। तो पहले तो प्रभुपाद जी के जाने से पहले ऐसा था कि शाकाहारी और मांसाहारी में कोई भेद ही नहीं था, सब मांसाहारी चलता था जहाज़ों में। प्रभुपाद जी के प्रभाव से क्या हुआ, शाकाहारी भोजन भी जहाज में परोसा जाने लगा। और इनका प्रभाव देखो आप। एक बार मैं कहीं सफ़र कर रहा था जहाज में, तो मुझे पूछा गया, आर यू वेजिटेरियन आर नॉन वेजिटेरियन आर प्योर वेजिटेरियन? आप शाकाहारी हो या मांसाहारी हो या शुद्ध शाकाहारी? मैंने कहा व्हाट इज प्योर वेजिटेरियन? तो मुझे जवाब मिला, प्योर वेजिटेरियन मीन्स विदाउट ऑनियन एंड गार्लिक, प्याज लहसुन के बगैर। इनका प्रभाव था। इनकी कृपा से सारे दुनिया में मंदिर खुल गए। और दूसरे लोग भी आगे जब देखा मंदिर, भक्तिवेदांत स्वामी ने बना दिया, हम भी बनाते हैं। बहुत मंदिर बन गए। अमेरिका में साउथ इंडियन मंदिर भी हैं, नॉर्थ इंडियन मंदिर भी हैं, बहुत मंदिर बन गए। तो ऐसे संतों की कृपा से ही हम भगवान के निकट जा सकते हैं। जैसे उन्होंने प्रभुपाद जी ने खुद ही कहा है, ऐसे संतों को प्रसन्न करना है। और ये भी मैंने कई बार बताया, फिर बता देता हूँ, नए लोग आते जाते रहते हैं। ये कुछ वर्षों की बात है, जम्मू में एक फ्रूट मर्चेंट है, क्या नाम है सर्वभौम उसका? कोली। कोली अच्छा आदमी है, और पेटियों की पेटियां फ्रूट मंदिर को दे देता था वो। उसने कभी प्रभुपाद जी का सोचा नहीं होगा। एक जो भक्त, वो आजकल मॉरिशस में होता है, वो फ्रूट लेने जाता था उसके पास। उसको मिस्टर कोहली कहता है कि भाई ये एक पेटी आलू बुखारा ले लो, ये उधमपुर पहुंचा देना। ऐसा क्यों कहा उसने? वो कहता कि मुझे बड़े गुरु महाराज यही हैं, सपने में आए और मुझे कहते हैं एक पेटी आलू बुखारा उधमपुर भेज दो, मैं वहाँ रहता हूँ, मेरा जन्मदिन आ रहा है। प्रभुपाद जी का अपीयरेंस दिया, जन्माष्टमी के दूसरे दिन प्रभुपाद जी का अपीयरेंस दिया। यहाँ प्रभुपाद जी का वास है, वो यहाँ रहते हैं आध्यात्मिक तौर पर। तो ऐसे संतों की शरण लो। मैं इंटरनेट में पूरे वर्ल्ड में सुनने वाले लोगों को, अमेरिका में हैं या कनाडा में हैं या यूरोप में हैं या कहीं भी हैं, मैं ये कहूँगा कि आप प्रभुपाद जी की कृपा की याचना करो, प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो कि हम पर कृपा करें
और हमें भक्ति का दान दें, बस। प्रभुपाद जी से और कुछ मत मांगो, भक्ति मांगो। भक्ति से ही हमारे सारे कलमश दूर होंगे। भक्ति प्रशानुभव विरक्तसी अन्यत्र चा। भक्ति से ही विरक्ति आएगी, त्याग आएगा मन में। हमारे मनों में जो दोष बने हुए हैं ये धीरे धीरे समाप्त होंगे भक्ति से। और भक्ति कैसे मिलेगी? इनकी कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से। यहां से अनुभव हो चुके हैं। ये अनुभव मैं बता देता हूं, फिर से सुना देता हूं, क्योंकि ऐसे अनुभवों से हमारी भी श्रद्धा बनती है इनके चरणों में। जो पहली बार सुन रहे हैं, जिन्होंने पहली बार नहीं सुना हो, पहले नहीं सुना हो, हम भ्रमण में थे। पीछे प्रभुपाद जी ने कुंती माता को यहाँ भेज दिया मंदिर निर्माण करने के लिए। तो लेबर लगी हुई है, चेक साइन नहीं है, चेक साइन नहीं है, लेबर तंग कर रही है, पैसे दो पैसे दो। और हम भ्रमण में हैं, तो ये परेशान हो गई, भाई कहाँ से पैसे दूं, पैसे तो है नहीं मेरे पास, बैंक से निकाल नहीं सकते, चेक में साइन नहीं है। तो एक दिन परेशान हो गई बड़ी लेबर से। तो रात को सोई जब ये कुंती माता रात को सोई तो प्रभुपाद सपने में आ गए। प्रभुपाद जी ने ये बहिर्वास पहना हुआ है, केवल धोती पहनी है और ये बहिर्वास लिया है। ऐसा कभी गर्मियों में ऐसा पहनते थे वो। और जहाँ इसका ऑफिस में पहले जैसे अब इसने कुर्सी लगा रखी, ऐसी कुर्सी नहीं थी, नीचे आसन था जमीन पर, आगे टेबल था। वहाँ आके प्रभुपाद बैठ गए और इसको कहते हैं चेकबुक कहाँ है? इसने कहा प्रभुपाद वहीं नीचे पड़ी है। नीचे से प्रभुपाद ने चेकबुक निकाली कि बुलाओ किस किस को पेमेंट करनी है। इसने लेबर को बुलाया, इस सपने में सब कुछ हो रहा है। उस प्रभुपाद चेक लिख के दे रहे हैं। चेक लिखने के बाद प्रभुपाद कहते हैं आज के बाद तू मेरी सेक्रेटरी है। फिर इसको कहते हैं तेरा गुरु कहाँ है? तो उस समय कुछ ऋत्विक सिस्टम का चल रहा था, तो इसको माता को थोड़ी शंका हुई। इसने कहा कौन प्रभुपाद? तेरा गुरु नवयुगेंद्र, बुलाओ उसको। भागती हुई आई तो बुलाया, प्रभुपाद बुला रहे हैं आपको। तो मैं चला गया, प्रणाम किया उनको। पूछते हैं क्या कर रहा है आजकल? बताया, पीठ पे हाथ फेरा। फिर इसको कहा कुंती माता को हम दोनों का फोटो खींचो। इसने फोटो खींचा। तो कैमरे में स्क्वायर होता है, वो दिखाई देता है, अभी भी ध्यान में आता है। तो अभी ये घटना घटी, चेक प्रभुपाद ने सपने में चेक से पेमेंट की लेबर को। तो कितने दिनों के बाद फिर बैंक मैनेजर आया। 2 दिन के बाद बैंक मैनेजर, यहाँ बैंक मैनेजर चंडीगढ़ से पोस्ट हुआ था, ओपी शर्मा उसका नाम था। वो हमारे जान पहचान के हैं। वो उनका दोस्त, उन्होंने बोला ये आ रहा है, इसका परिवार बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं, तो मंदिर में प्रसाद खा सकता है। माता ने कहा खा सकता है, कोई बात नहीं। तो मंदिर में प्रसाद खाने आता था। तो कुंती माता परेशान थी पहले, ये सपने में काम हुआ, पैसे हैं नहीं। एक दिन वो प्रसाद खाने आया शर्मा, तो देखा कुंती माता कहते माता जी आप परेशान क्यों हो? कहते लेबर को पेमेंट करनी है, चेक साइन है नहीं, महाराज तो भ्रमण में है। तो लेबर बड़ा तंग कर रही है। कहते मैं देता हूँ पैसे आपको। तो इन्होंने कहा आप तो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे? कहते कोई इंटरेस्ट नहीं चार्ज करूंगा मैं।
कितने चाहिए? कहते 2-3 लाख। तो 1.5 लाख रुपया उसने कैश इसको दे दिया। स्वप्न में प्रभुपाद जी ने लेबर को पेमेंट की और इसकी मुसीबत चली, उस 1.5 लाख से लेबर को पेमेंट की तो काम मंदिर का चलता रहा। तो देखो कितने प्रत्यक्ष हैं ये प्रभुपाद, आज भी आपकी मदद करेंगे। तो मैं सभी से, इंटरनेट में सुनने वालों के से, मतलब पूरी वर्ल्ड में लोग, यूरोप में सुनते हैं, कनाडा में सुनते हैं, अमेरिका में सुनते हैं, सभी से मैं ये कहूँगा कि अगर आपकी भक्ति में कुछ कमी आ रही हो तो प्रभुपाद जी से प्रार्थना करो, इनका सिमरन करो, इनका नाम जपो, उनको कहो प्रभुपाद भक्ति दे दो हमको। अरे इन्होंने तो पूरी दुनिया को भक्ति दे दी। एक और घटना मैं बताता हूँ प्रभुपाद जी के नाम के प्रभाव की। मैं बंबई में था, नया नया भक्त था मैं उस समय। तो सुबह मैं उठा जब मंगलाती जाने के लिए, तो देखा मुझे बुखार है, बुखार चढ़ गया। वैसे मुझे बुखार में चले जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आया था। मैंने कहा आराम करता हूँ, मैं मंगलाती नहीं गया। मैं उस समय मेरे ख्याल में दीक्षा पता नहीं हो चुकी थी या नहीं हो चुकी थी, ये ध्यान नहीं है मेरे को। फिर सुबह हुई, दिन हुआ, मैंने मन में सोचा कि बुखार मेरे को है। वहाँ तब तो इतने भक्त नहीं थे, ये बड़ा मंदिर भी नहीं था, टीन शेड में भगवान रहते थे, राधा रास बिहारी। मैं सोचा भाई दिन में भूखे रहना पड़ेगा सारा दिन, तो चलो मैं थोड़ी ब्रेकफास्ट ले लेता हूँ। मैं बैठ गया, मेरे को फ्रूट कुछ परोसा गया। इतनी देर में एक हमारा महान गुरु भाई आया, विदेशी था वो, आया और मेरे आगे जो प्लेट में प्रसाद पड़ा हुआ प्लेट की उठा के ले गया। कहते यू आर नॉट इन मंगल आरती, तो मंगल आरती में नहीं था, नहीं खा सकता तुम। मुझे इतना अनुभव तो था नहीं, कोई आगे से प्रसाद उठा के ले जाए, कितना बड़ा अपमान, कितनी दुख की बात। तो मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत, भाई कैसे लोग हैं ये, भाई क्या ट्रेनिंग है इनको। तो ना मेरे से जप हो ना कुछ हो, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। तो अंदर से परमात्मा की प्रेरणा हुई मेरे को। क्या प्रेरणा हुई? कि प्रभुपाद का नाम जपो। मैंने प्रभुपाद 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 जपना शुरू किया। मेरे अंदर जो परेशानी थी, एंग्जाइटी थी या एग्नी थी अंग्रेजी में कहते हैं, वो प्रभुपाद का नाम जपने से धीरे धीरे कम होना शुरू हो गई और मैं फिर नॉर्मल हो गया। उसके बाद मैंने अपना नियम बना लिया कि 3 माला प्रभुपाद के नाम की जपनी रोज। तो ये हैं महान संत। और याद रखो, जैसे प्रभुपाद ने यहाँ कहा है, मैं इसलिए इनको कह रहे हैं, इनके कार्य आपको बता रहा हूं। इनका कार्य सारे संसार के लोगों के सामने है। एक बहुत बड़े फैक्ट्री ओनर थे बेचारे, हमसे बड़ा प्रेम करते थे, बंबई में रहते थे। वो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनके परिवार से थे। वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन कहा है। तो इनका नाम था एनडी देसाई। एनडी देसाई जो हैं, कहते हैं वो वल्लभ भाई पटेल के हम वंशज हैं। कहते वो आयरन मैन थे, मेरे शरीर में बहुत आयरन बहुत है। तो वो कहते मैं जब प्रभुपाद जी को मिला तो मैंने बड़े प्रश्न किए उनको, और प्रभुपाद जी ने हर प्रश्न का उत्तर दिया। बिल्कुल नाराज नहीं हुए कि ऐसे मैंने ऊट पटांग प्रश्न किए। तो मैं बहुत प्रभावित हुआ प्रभुपाद जी से कि देखो कितनी महानता इनमें है। और वो अपना अनुभव कई बार कई जगहों में जाकर बताते थे। वो एनडी देसाई कुछ साल पहले
चले गए बेचारे, शरीर छोड़ दिया। अभी आयु भी ज़्यादा नहीं थी उनकी। उन ये जो सीमा ट्यूब्स और बल्ब्स ये वो बनाते थे उनकी फैक्ट्री में, बड़ा काम है उनका, बड़ी फैक्ट्रियाँ थी। तो वो भी बड़े प्रभावित हुए प्रभुपाद जी से। प्रभुपाद जी ने सबको प्रभावित किया। एक सेठी जी थे, वो भी चले गए। सेठी जी को प्रभुपाद जी ने तैयार किया। सेठी जी बड़े बीमार हो गए, उन्होंने वो बैक में कुछ क्या बोलते हैं उसको, पीठ में दर्द थी उनकी बड़ी, क्या कहते हैं, तू भी डॉक्टर है नहीं पता तेरे को, वो बैक मानते हैं ना पीठ में कुछ है, नहीं उनको दर्द थी बड़ी सेठी जी को, पीठ में कुछ बांध रखा उन्होंने, क्या कहते हैं उसको, बेल्ट, हाँ कुछ ऐसे। तो बड़े परेशान थे सेठी जी। प्रभुपाद आ गए उनके घर में, बम्बई में रहते थे वो, जुहू में। कहते खोल इस बेल्ट को। वो कहे प्रभुपाद बड़ी दर्द है। मैंने कहा ना तेरे को खोल। बेल्ट खोली, दर्द तो बेल्ट के साथ ही चली गई, कोई दर्द दूध नहीं। इतने प्रभुपाद के अनुयायी बन गए और फिर उन्होंने बम्बई मंदिर बनाने में बड़ा ही योगदान दिया। यहाँ उधमपुर में भी आ चुके हैं सेठी जी। यहाँ पर वो प्रभुपाद जहाँ उनको प्रेरणा करते वहाँ चले जाते। मैंने उनको कहा है कि भाई हमारे मंदिर में बिजली जाती है बड़ी, जनरेटर का क्या कुछ कहा मैंने उनको। कहते प्रभुपाद प्रेरणा करेंगे फिर करूँगा मैं। प्रभुपाद जी ने बोला उनको, यहाँ आए, बड़ा डोनेशन भी उन्होंने दिया, यहाँ सहयोग किया। कुंती माता कहती है नहीं, मुझे लगता है कि आल्टर में जो मार्बल लगा है सफ़ेद, ये उन्होंने स्पॉन्सर किया था। और चांदी के जो भगवान की आरती का सामान है सब सेठी जी ने दिया, तीनों आल्टरों के। तो प्रभुपाद भाई एक बड़े ही महान संत हैं और आज भी आप इनकी सेवा कर सकते हो। कैसे? पुस्तकों वितरण करने वाले प्रभुपाद जी की सेवा कर रहे हैं, चाहे वो माताएं हैं, चाहे भक्त हैं, चाहे जीव गोस्वामी हैं, चाहे करनैल सिंह हैं, चाहे कोई भी है, प्रभुपाद बड़े प्रसन्न होंगे। इनकी सेवा, इनके कार्य को आगे बढ़ाएंगे आप तो ये प्रसन्न होंगे। और इनसे प्रार्थना करो, इनकी सेवा करो कि हमें भक्ति दो बस। तो ये कृपा करके ये भगवान के प्रति सारी दुनिया को भक्ति दे दी। जिन्होंने कभी कृष्ण का नाम नहीं सुना था उनको कृष्ण भक्त बना दिया इन्होंने विदेशों में, अमेरिका में। अमेरिकन लोग क्या करते थे, भारतीय लोगों को क्रिटिसाइज करते थे। कहते हैं कि इंडियंस आर वर्शिपर ऑफ मैनी गॉड्स, हिंदुस्तानी बहुत सारे भगवानों को मानते हैं। इंडियंस आर वर्शिपर ऑफ आइडल्स, मूर्तियों की पूजा करते हैं। आज उसी अमेरिका में दुनिया भर के मंदिर प्रभुपाद जी ने बना दिए और वही अमेरिकन लोग ही पूजा कर रहे हैं और इतने अच्छे ढंग से करते हैं कि भारतीय लोग नहीं कर सकते ऐसा। ये हैं प्रभुपाद। मैं ये बात इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आप सबकी, इंटरनेट में सुनने वालों की, आप सबकी सदा इनके चरणों में हो, इनकी सेवा करो और भक्ति में आगे बढ़ो। भक्ति में आगे बढ़ो। मृत्यु पथ में तो हम आगे बढ़ रहे हैं बिना कुछ किए ही, लेकिन ये याद रखो भक्ति पथ में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। ऐसे संतों की कृपा लेनी पड़ेगी। श्री कृष्ण की सेवा करने से श्रेष्ठ है, सीधे श्री कृष्ण की सेवा करने से श्रेष्ठ है श्री कृष्ण के सेवक की सेवा करना। क्योंकि यदि श्री कृष्ण का सेवक कुछ वचन देता है, यदि श्री कृष्ण का सेवक कहे मैं तुम्हें कृष्ण लोक ले जाऊंगा, आप निश्चित ही वहाँ जा पाएंगे। तो ये प्रभुपाद ऐसे ही भक्त हैं जो हमको भगवान से मिलाने वाले हैं। सब लोग ध्यान में रखो, यहाँ मेरा इस दुनिया में कोई काम नहीं। एक बालक था यहाँ पर, चला गया,
उसको पूछते मैं क्या बनेगा, कहते IAS अफसर बनूंगा। है बातों से IAS बातों से बना जाएगा। मतलब IAS अफसर बने तो कोई भगवान थोड़ा मिलेंगे आपको। अरे भगवान तो मिलेंगे भाई भक्त बनने से। कई IAS अफसर हैं शरीर छोड़ के जा रहे हैं। भगवान तो मिलेंगे केवल भक्त बनने से, और हम भक्त बनेंगे प्रभुपाद जी जैसे महान भक्त की कृपा से। इस बात को याद रखो, भक्त की कृपा से ही। और इस समय के ये महान भक्त हैं, देखो इनका कार्य, इनकी पुस्तकें पढ़ो, आपकी सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। एक बार देखो इनकी कृपा, हम चंडीगढ़ में थे तो एक माता मंदिर में आती थी, तो एक मंदिर का ही भक्त था, वो कहता है मेरी ये माता मेरी बहन है। तो उसने मिलाया हमसे, कहते हमारे घर सत्संग करना अब। मैंने कहा करेंगे। कहते अगर मेरा पति नहीं आए सत्संग में तो कोई इतराज तो नहीं। मैंने कोई बात नहीं। पति उनका उस समय तोशिबा आनंद में जनरल मैनेजर था, बड़ी पोस्ट थी, बहुत पढ़ा लिखा है। तो उसने कहा कर कि सत्संग कराना, कहते हैं कोई सत्संग नहीं कराना। तो कभी कराना, वो भी बड़ी तेज चीज, कराना है। कहते कराओ, फिर मैं घर में नहीं आऊँगा। कहते नहीं आओ। उसने सत्संग रखा। ऐसी प्रभुपाद जी की कृपा, सारी इनका ही प्रभाव है, हमारा कुछ नहीं है। उसको लगा भाई अगर मैं नहीं आऊँगा तो अच्छा नहीं है। आ गया, वो सत्संग में आ गया और मूवी बनाई उसने। मूवी बनाई, सत्संग के आखिर में हम प्रसाद देते हैं। वो भी घर का मालिक भी आया मेरे से प्रसाद लेने के लिए, जो कहता मैं सत्संग में नहीं आऊँगा। आया तो मैंने कहा कि जी थोड़ा 10 मिनट के लिए नाम जपा करो। कहते नहीं आपसे बात करनी है। अच्छी बात है, कब? कहते अभी कर लो। जवाब कहते मेरा अच्छा है। उन्होंने बाकी परोसना, भोजन परोसना शुरू किया बाकियों को। हम उस व्यक्ति के घर में, उसके बच्चों के कमरे में चले गए। वो व्यक्ति नास्तिक, बहुत पढ़ा लिखा भौतिक दृष्टि से, लेकिन नास्तिक, भगवान में नहीं माना। वो प्रश्न पूछने लगा, हमने इनका ध्यान किया। प्रभुपाद कृपा से हम उत्तर देते गए। रात का 1 बज गया। 1 बजे तक वो श्रीमान जी प्रश्न पूछ रहे हैं, हम उत्तर दे रहे हैं। इनकी प्रभुपाद की कृपा, रात को वो 1 बजे व्यक्ति क्या कहता है कि आज के बाद आप जो कहेंगे वही करेंगे हम। बदल गया, जीवन ही बदल गया, नास्तिक से आस्तिक। फिर मैंने कहा भाई ये मांसाहार छोड़ना है। कहते छोड़ दूंगा। शराब की बोतलें कुछ घर में पड़ी थी। शराब कौन सी? वैट 69, बड़ी महंगी विस्की है, स्कॉच विस्की। विस्की की बोतलें पड़ी थी। छोड़ दूंगा शराब। सिगरेट भी पीते थे, वो भी साथ ही छोड़ दिए थे। नहीं, साथ ही सिगरेट भी गए। अरे बोले उठा, तू सोया नहीं कर। अरे सुना कर दे, सो के सुन रहा है। आंखें खुली रखो, आंखें नहीं बंद करनी। तो सब कुछ छोड़ दिया। इनका प्रभाव प्रभुपाद जी का। फिर भी वो बड़ा, मतलब उसकी पत्नी कहती थी कि मेरा पति बड़ा टेढ़ी खीर है। वो भी बेचारी टेढ़ी खीर, दोनों ही टेढ़ी खीर थे, लेकिन वो उसको कहती है। तो भगवान प्रभुपाद चमत्कार दिखाने लगे। एक बार क्या हुआ, उनके घर में चोरी हुई। कहीं गए थे वो, 6 लाख रुपए का सामान चोर सब कुछ ले गया, गहने वगैरह कुछ नहीं छोड़ा घर में। चोरी हो जाए तो फिर कहाँ मिलता है। लेकिन वो चोर पकड़ा गया, पुलिस के पास सारा सामान जमा हो गया। पुलिस वाले कहते हैं कि हम ये गहने नहीं देते किसी को, लेकिन आपको आपके गहने भी हम दे रहे हैं। सोने के गहने भी दे दिए, सारा सामान वापस मिल गया। चमत्कार देखे। एक बार वो टेढ़ी खीर उधमपुर आया। मैंने कहा भाई रुको,
नहीं नहीं हमको जाना है। बड़ा समझाया, नहीं। कैसे समझाएं? आगे ऐसा एक्सीडेंट हुआ, परेशान हो गए वहां पर। मैंने कहा भाई मैंने पहले ही कहा था। वो 2-4 चमत्कार उनको प्रभुपाद जी ने दिखाए, वो भक्त बन गया। आज वो टेढ़ी खीर सीधी खीर है। और कौन हंस रहा है? कौन हंस रहा है इधर? कुंती माता तुम हंसी? कौन है वो टेढ़ी खीर? यही बैठे, ये बैठे हो सुबलदास जी। तो ये सब प्रभुपाद जी की ही कृपा है, हमारा भाई कुछ नहीं, हमारा कोई श्रेय नहीं, इनकी कृपा। तो प्रभुपाद जी के चरणों में भरोसा रखो, इनके चरणों में मतलब मन को लगाओ, इनसे प्रार्थना करो, हमें भक्ति दो बस। मैं सारे संसार के लोगों को यही कह रहा हूं, प्रभुपाद मेरे पर आप शंका कर सकते हैं, लेकिन प्रभुपाद पर कोई शंका नहीं, उनका काम देखो आप। किसी दूसरे पर शंका कर सकते हैं, प्रभुपाद कोई शंका नहीं। ये जन्मजात बचपन से ही भक्त थे। जब छोटे से थे तो रथ यात्रा निकालते थे, और पिता भी इनके बड़े महान थे। एक बार इन्होंने कहा था मेरे को कि मेरे पिता बहुत महान थे। एक बार इनको कचौरी बड़ी पसंद थी, कुंती माता को कचौरी पसंद है, पर आलू की कचौरी है, मटर की। प्रभुपाद जी को कचौरी पसंद थी बड़ी। एक दिन छोटे थे, अपनी माता को कहने लगे मुझे कचौरी खानी है। कहती मेरे से नहीं बनती, जाओ सो जाओ। मना कर दिया माँ ने। तो पिता इनके आए, गौर मोहन जी महाराज। पूछा पत्नी को अभय कहाँ है? कहते सो गया। कहते इतना जल्दी कैसे सो गया वो? कहते जित कह रहा था मुझे कचौरी खानी है तो मेरे से नहीं बनती अभी। गए इनके पिता उठा के लाए, उठ अबे कचौरी खानी है। बोला पत्नी को अभी बना के दे कचौरी। मतलब इतना सम्मान करते थे इनके पिता कि एक बड़ी महान आत्मा उनके घर में प्रकट हुई है। प्रभुपाद जी ने कई बार अपने पिता की तारीफ की, कचौरी बना के खिलाई इनको रात को। तो ये बड़े ही महापुरुष हैं, बड़े महान हैं। इनकी कृपा से भाई ये मन बनाओ कि हमने धाम में जाना है, इनके कार्य को आगे बढ़ाना है, उसमें खुश हो जाएंगे। वो इनकी सेवा है। ये चाहते हैं घर घर में हरि नाम हो, घर घर में इनकी पुस्तकें हों, लोग इनकी पुस्तकें पढ़ें। और इनकी पुस्तकें ऐसी महान हैं जिन्होंने विदेशियों का जीवन बदल दिया। जो कृष्ण में नहीं मानने वाले थे वो भी कृष्ण भक्त बन गए। इनकी पुस्तकें बड़ी महान हैं और हमें भी पढ़नी चाहिए इनकी पुस्तकें, लोगों तक पहुंचानी चाहिए, ताकि लोग इनकी पुस्तकों को पढ़कर अपने जीवन को सफल बना सकें। तो मैं फिर पढ़ता हूँ आज की शिक्षामृत। श्री कृष्ण के सेवक की सेवा करना सीधे श्री कृष्ण की सेवा करने से श्रेष्ठ है, क्योंकि यदि श्री कृष्ण का सेवक कुछ वचन देता है, यदि श्री कृष्ण का सेवक कहे मैं तुम्हें कृष्ण लोक में ले जाऊंगा, आप निश्चित ही वहां जाएंगे। और देखो ये भी मैं आपको बताऊं, मेरे में कोई योग्यता नहीं है, मैं अपनी बात कर रहा हूं, लेकिन इनकी कृपा मिली। इनका जब आखिरी समय आ गया के कारणवश, एक ने कहा भाई अभी जाओ प्रचार करो, तो हमको वहाँ से वृंदावन से जाने के लिए कहा, विदेश जाने के लिए कहा। विदेश जाने के लिए कहा तो जिन्होंने कहा हमको जाने के लिए, उनको मैंने कहा भाई हम जा रहे हैं, अभी फ्लाइट बम्बई से पकड़नी थी हमने। तो उन्होंने बोला प्रभुपाद जी को मिले? मैंने कहा नहीं। मैं गया, मैंने प्रणाम किया। प्रभुपाद जी बिस्तरे पर पड़े हुए थे, बड़े कमज़ोर थे, बहुत कमज़ोरी थी, हड्डियों का ही ढांचा था, लेकिन चेतना उनकी इतनी महान थी।
उस हालत में भी प्रभुपाद जी ने अनुवाद किया था। वो अनुवाद सबको पढ़ना चाहिए भागवत का। उस समय मैं उनके चरणों में ही बैठा हुआ था, उनकी चरण सेवा कर रहा था। तो वो आंखें खोली और देखा। वो तो जानते थे हम बच्चे, मेरे मन में आया कि भाई प्रभुपाद हमको छोड़ के नहीं जाएंगे, ठीक हो जाएंगे ये। जब मैंने कहा आपका पति सेवक जा रहा है, अंग्रेजी में कहा मैंने, तो आंखें खोल के हाथ उठाया, कमजोरी, पास में बुलाया मेरे को, वो अपना वरदस्त मेरे सर पर रख दिया, ऐसे रखा। उसके पहले कभी रखा नहीं था, बाद में फिर चले गए, वो धाम में चले गए। तो उनकी कृपा बड़ी मिली, बहुत कृपा मिली। इनकी कृपा से ही मैं बताना चाहता हूँ आप सबको और पूरे वर्ल्ड के भक्तों को, ये मंदिर इनकी कृपा से ही बना, इनकी कृपा से जगह प्राप्त हुई, इनकी कृपा से सब कुछ हुआ। और इनकी कृपा से कुंती माता यहाँ आई। कुंती माता निर्माण कार्य देखा, बड़ा कठिन काम था, लेकिन बेचारी ने देखी, बड़ी मेहनत की। और पैसे आज 10 लाख चाहिए, आज 5 लाख चाहिए, लेकिन प्रभुपाद कृपा से सप्लाई होते गए पैसे। एक दिन ऐसा नहीं आया, वो एक ही घटना घटी जिसमें चेक साइन नहीं था कि हम भी अभी 5 लाख की ज़रूरत है या 8 लाख की ज़रूरत है या 3 की है। प्रभुपाद पैसे भेजते रहे। बच्चों को पीछे शांत रखो, ध्यान रखो, माताएं जो है ना, बच्चे को पता नहीं है ना, सत्संग में बच्चों को शांत रखो। तो ये पैसे भेजते रहे, इनकी कृपा से पैसे आते रहे। एक बार पैसे में दिक्कत आई, जब हम थे नहीं, चेक साइन नहीं था, बैंक में तो पैसे थे, लेकिन प्रभुपाद कृपा से पैसे आते रहे और मंदिर बनता रहा। इतना बड़ा मंदिर बन के खड़ा हो गया, फिर बाहर पत्थर भी लग गया, सब कुछ हो गया, शिखर भी बन गए। तो ये सब इनकी कृपा है। और ये यहाँ पर विराजमान है मूर्ति रूप में। सब इनकी कृपा लो यहाँ से और भक्ति पथ में वृद्धि करो। और ये मन बनाओ कि इसी जन्म में हमने धाम में जाना है। शरीर तो भाई सबका छूटेगा। प्रभुपाद जी ने शरीर छोड़ दिया तो कौन रखेगा शरीर? और कोई रख नहीं सकता। बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, सब ने शरीर को छोड़ना है। एक बड़ा सुंदर दोहा है, मेरे पीछे सारे बोलो, आए हैं तो जाएंगे, आए हैं तो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंदे हैं जाट जंजीर, एक बंदे जो आए हैं उनको जाना पड़ेगा भाई, चाहे वो राजा है या रंक है या कोई फकीर है। आए हैं तो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले। सिंहासन पर चढ़ के कौन जाएंगे? जो भक्त होंगे। भक्त कैसे बनेंगे? इनकी महान भक्तों की कृपा से। एक बंदे का जाट जंजीर, यमदूत जो है ना, यम पाश को जंजीरें का जंजीरों में बांध करके ले जाते हैं। आत्मा को शरीर से निकाल कर उसको एक यातना देह मिल जाती है। यमदूत उसको यम पास में बांध के ले जाते हैं घसीटते हुए। जाना सबने है, एक जंजीरों में जकड़ा हुआ जाएगा और एक सिंहासन पे। भक्त जाएंगे, विमान आएगा वैकुंठ से, विष्णु दूत साथ में होंगे, विमान पर उस आत्मा को तुरंत शरीर मिल जाएगा, दिव्य शरीर, विमान पे बैठाकर धाम में ले जाएंगे। तो जाना भाई सबने है। जैसे एक उदाहरण दिया है,
बिल्ली का प्रभुपाद जी ने दिया है उदाहरण। बिल्ली जो है उसकी खुराक चूहा है। चूहा बिल्ली को बहुत पसंद है। बिल्ली चूहे को कहाँ से पकड़ती है? गर्दन से। उसको इतनी अकल है। कैसे पकड़ती है? दांत आर पार हो जाते हैं। और बिल्ली के छोटे छोटे बच्चे हैं चूहे जितने ही। तो जो बिल्ला है, पशु है, वो बिल्ली के बच्चों को खा जाता है, मार के खा जाता है। बिल्ली इस बात को जानती है। वो क्या करती है? एक जगह जहां बच्चे देगी वो वहां नहीं रखेगी उनको, वो उठा के दूसरी जगह ले जाए। कैसे उठाएगी भाई? वो गले से यहीं से पकड़ती है अपने बच्चे को और मुंह से पकड़ती है। पकड़ती कैसे है? आराम से। बच्चा लटक जाता है नीचे कि मेरी माँ ने मुझे उठाया हुआ है। वो जगह बदलती रहती है, कहीं बिल्ला ना आ जाए, मेरे बच्चों को खा ना जाए। प्रभुपाद कहते हैं अभक्त की मृत्यु बिल्ली ने चूहे को पकड़ा है। वही मुंह वही स्थान, पकड़ने का अंतर। ऐसे पकड़ा है, दांत आर पार हैं बिल्ली के। ये है अभक्त। जो भक्त नहीं है ये उनकी मृत्यु है। और भक्तों की मृत्यु बिल्ली ने अपने बच्चे को पकड़ा है। वही मुंह वही स्थान, लेकिन पकड़ने में अंतर। बड़े आराम से पोले मुंह से उठाकर बिल्ली अपने बच्चे को ले चल तो सकता नहीं वो। 21 दिन के बाद बिल्ली के बच्चे की आंखें खुलती हैं। चूहे जितना ही है वो उसको उठा के दूसरी जगह ले जाती है और वहाँ छुपा के रखती है अपने बच्चों को। तो ये है भक्त और अभक्त की मृत्यु में अंतर। आए हैं तो जाएंगे, राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे हैं जात जंजीर। सिंहासन पर चढ़ के वो जाते हैं जो भक्त हैं, और जंजीरों में जकड़कर वो जाते हैं जो भक्त नहीं है, जो पाप कर्मों में लगे हैं। तो संदेश ये है भाई, सभी भक्त बनो, भक्ति का प्रचार करो, खुद भक्त बनो, दूसरों को भक्त बनाओ। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। कहाँ है प्रभुपाद की कृपा से? पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। पार पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। तू भाई आगे क्यों भागता है? तुम साथ साथ चला करना, ले साथ में रख। तू ऐसे लग रहा है जैसे बम्बे मेल गाड़ी में चढ़ गया तू नॉन स्टॉप मेरे साथ। पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। अभी भी तेज है। कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को भैया। कृष्ण कन्हैया माखन चोरैया। कृष्ण कन्हैया गिरवर उठैया। कृष्ण कन्हैया रास रचैया। पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। मित्र सुदामा तंदुल लाए।
गले लगा प्रभु भोग लगा, लगा प्रभु। कहाँ कहाँ भैया भैया रे बज कृष्ण कन्हैया, कहाँ कहाँ भैया भैया। पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। अर्जुन का रथ रन में हांका, सांवलिया गिरी धारी बांका। काली नागन थैया रे बज कृष्ण कन्हैया, काली नाग। पार करेंगे नैया रे बज कृष्ण कन्हैया। द्रुपद सुता जब दुष्टों ने घेरी, राखी लाज न कीनी ढेरी। आगे चीर भड़ैया, आगे चीर रे भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। पार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय राम। बोलो कृष्ण मुरारी भगवान की। तो नैया हमारी कृष्ण ही पार करेंगे, पर पहले भक्तों की कृपा चाहिए। प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णवों की कृपा लो, उनका काम देखो। आज तक कोई ऐसा काम नहीं कर सका जो प्रभुपाद ने किया। सारी दुनिया में प्रचार किया, जगह जगह जाकर प्रचार किया। उनकी कृपा लो, उनकी कृपा से बेड़ा पार होगा। सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न किसी को? दिव्य गीता माता नॉर्वे से। हरे कृष्ण महाराज जी। कहाँ से? लॉस एंजल्स से? नॉर्वे। अच्छा। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आज की आपके प्रवचन ने मुझे शिला प्रभुपाद जी के लिए बहुत इमोशनल कर दिया। कृपया मुझे आज्ञा कीजिए कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। आपके लिए क्या कर सकती हूँ? दिव्य गीता माता
बस प्रभुपाद जी का प्रचार करो, इनकी पुस्तकों का वितरण करो, लोगों को प्रभुपाद जी के बारे में बताओ। इसमें प्रभुपाद जी खुश हो जाएंगे और हम भी खुश हो जाएंगे। शीतल माता सूरत से, हरे कृष्ण। हमारे प्यारे पतित पावन गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, आज मेरी बहन तृप्ति माता जी की एनिवर्सरी है, जो आपकी कृपा से दृढ़ निश्चय और भाव के साथ भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। कुछ साल पहले उसे मेरा सुबह जल्दी उठकर मंगला करना और जप करना बिल्कुल पसंद नहीं था और मुझे बहुत डांटती थी, लेकिन आज वह खुद आपकी कृपा से हर रोज़ सुबह 3:30 बजे उठ जाती है और मंगल आरती करती है और नियम से आपके प्रवचन भी सुनती है। जब मैंने उसे जीवन में गुरु धारण करने का महत्व बताया, तब उसने आपका नाम लेकर बोला कि मेरे तो गुरु महाराज यही हैं, यह सच्चे संत हैं और इन्हें देखकर ही मुझे भक्ति करने का मन करता है। गुरु महाराज जी, आपके दर्शन के बाद उसका जीवन ही बदल गया है। वे अपने परिवार के साथ भक्ति में ऐसे आगे बढ़ती रहें, ऐसा आप आशीर्वाद दें। धन्यवाद। मेरी शुभकामनाएं शीतल माता तेरी बहन के साथ में हैं। बस उनको बोलो प्रभुपाद जी के चरणों में भरोसा रखो, भक्ति में आगे बढ़ते जाओ और जीवन को सफल बनाओ। शुभकामनाओं के साथ, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे, जिन्होंने अपने मुखारविंद से कृष्णमय कथा की वर्षा की। तो सभी लोग 3 बार हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की। पानी ला पहले हाथ धोने का। तो आज माता और जम्मू से सुप्रिया माता जी ने महाराज जी का जो प्रोग्राम सत्संग चैनल पे चल रहा है उसके लिए अपनी सेवा भेजी है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। तो आज अमेरिका से श्रीमान रामकृष्ण प्रभु जी का आज जन्म दिवस है। तो उन्होंने अपने जन्म दिवस के उपलक्ष्य में एक तो महाराज जी से आशीर्वचन मांगा है और आज के प्रसाद का आयोजन उन्होंने किया है और ये लड्डू प्रसाद उनके जन्म उत्सव की तरफ से बटेंगे सबको। तो गुरु महाराज से आशीर्वचन चाहते हैं वो। रामकृष्ण जी, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो कि आपकी भक्ति वृद्धि हो, भक्ति में आगे बढ़ो, आप अच्छे हो और अच्छे कार्य करते हो। कृष्ण कृपा करें और आप भक्ति पथ में इतनी प्रगति करें कि ये जन्म सफल हो जाए। शुभकामनाओं के साथ, हरे कृष्ण। तो अमेरिका से एक गुप्त दान आया है जो नित्यानंद आश्रम कुटीर जो बन रहा है उसके लिए उन्होंने गुप्त दान भेजा है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। सिंगापुर से अमित गुप्ता जी ने नित्यानंद सिंगापुर से अमित गुप्ता जी ने नित्यानंद कुटीर का जो निर्माण कार्य चल रहा है उसके लिए अपनी सेवा भेजी है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। तो जैसा अभी शीतल माता ने बताया कि उनकी बहन प्रश्न नहीं है ना, तृप्ति माता जी का एनिवर्सरी है, तो दिन में लड्डू प्रसाद वितरण किया जाएगा। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल।
और जैसा कि अभी हमें पवन जी से सूचना मिली थी कि आज हमारे गुरु भाई श्री केशव जी का जन्म दिवस है, तो उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में गुरु महाराज जी उनको तोहफा लड्डू कहाँ है श्री केशव के? श्री केशव ने अनाउंस ही नहीं किया। ये तोहफा आपकी तरफ से है श्री केशव जी को। श्री केशव लड्डू छोटू तो खिलाए नहीं तूने, चल तोहफा ले ले। श्री केशव ऐसे ही मना गया अपना जन्मदिन। हाँ लड्डुओं का नहीं, जाओ जाओ, धन्यवाद। चलो हरि केशव चल, जन्मदिन तो तेरा ही है आज, पहले तेरे को ही देते हैं। बाकी लोग भी जल्दी से उठो और लड्डू लो। क्यों नहीं चाहिए? कपड़े को लगे दूसरी माला ले लेना क्या?
ठीक हुआ नहीं? हो गया? सबका दे दो, ध्यान भी सेवा करते हैं। कितने? 5? अरे एक हाथ से 5 आएंगे ना, पहले दोनों हाथ से भी एक हाथ 5 दोनों हाथ कर लो।